नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। मिकोलाइव शहर में भी रूसी सेना का कहर जारी है। शहर में रूस ने मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। कई मकान और बच्चों के प्लेग्राउंड उजड़ चुके हैं। साथ ही कई शैक्षिक संस्थान भी तबाह हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ताजा हमला जो कि रूस की सेना करती हुई नजर आई है मिकोलाइव शहर में, जहां पर हर तरफ तहस नहस की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब सीधे तौर पर शिक्षण संस्थानों पर भी हमले रूस की सेना ने तेज कर दिए हैं। और वहीं जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी कर ये जताने की कोशिश की है कि उसके सैनिक बहादुरी से लड़कर रूस को मुंह तोड़ जवाब देने में जुटे हैं। इस वीडियो में भीषण युद्ध की तस्वीरें दिखाई गई और साथ ही ये दावा किया कि यूक्रेन के सैनिक किसी मामले में रूसी सेना से कम नहीं हैं। इस वीडियो में यूक्रेन के कुछ सैनिक एक इमारत में छिपकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाते दिखाई दिए। इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला वो बाहर निकल कर आए और उन्होंने उस इलाके को घेरना शुरू कर दिया। भीषण गोलीबारी की वजह से वहां चारों तरफ धुआं नजर आया। इस बीच सैनिक अपने घायल साथियों की मदद करते भी दिखाई दिए। हालांकि वहां की ज्यादातर मकान पहले से ही तबाह हो चुके थे। बड़े बड़े ट्रक और टैंकों का भी नामोनिशान मिट चुका था। और वहीं युद्ध के 64वें दिन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की सेना ने रूसी सेना पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए। हमले किस इलाके में किए गए इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की सेना पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई। जो वीडियो जारी किया गया उसमें मिसाइलें लॉन्चर से निकलने के बाद तेज आवाज के साथ अपने टारगेट को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ती दिखाई दी। रूसी सेना पर इस हमले से पहले यूक्रेन की सेना के कुछ ट्रक एक खेत में खड़े दिखाई दिए। उनमें एक ट्रक पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर रखा दिखा। पास में ही एक सैनिक भी नजर आया जो लॉन्चर से निकलती मिसाइलों से बचने की कोशिश करता रहा। इसी तरह के एक दूसरे वीडियो में भी एक खेत से पुतिन की सेना पर मिसाइल हमले किए गए। मिसाइलें आग उगलती हुई दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के लिए तेजी से बढ़ती दिखी। औरंगाबाद में राज ठाकरे को रैली की इजाजत मिल गई है, मगर कई शर्तों के साथ। औरंगाबाद में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को मिली रैली की इजाजत। 1 मई को खाटकेश्वर इलाके में होने वाली रैली को शाम 6 बजे रात 10 बजे तक दी परमिशन। राज्य सरकार ने परमिशन लेटर में कहा, रैली में हथियार विस्फोटक लाने पर आयोजनकर्ताओं पर होगी कार्रवाई। भड़काऊ बयानबाजी की भी मनाही। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1490 नए मरीज सामने आए। 2 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत। दिल्ली में एक्टिव मरीजों की संख्या 5250 है। दिल्ली में इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान 43.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्मी का 12 सालों का रिकॉर्ड टूटा। सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री ज्यादा रहा तापमान। उधर यूक्रेन ने रूसी सेना पर कीव के रिहायशी इलाकों को भी तबाह करने की कोशिश की, निशाना बनाने का आरोप लगाया। ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब यूएन महासचिव कीव में ही मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद कीव में कई जगहों पर मिसाइलें बरसाई गई, जिसकी वजह से जगह जगह भीषण आग लग गई। वहां एक साथ कई इमारतें आग में जलती हुई नजर आई। इसके साथ ही चारों तरफ धुएं का गुब्बार फैलता हुआ दिखाई दिया। इन हमलों के थोड़ी ही देर बाद वहां आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए दमकल की कई टीमें लगाई गई, क्योंकि आग एक जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर लगी थी। कुछ इलाकों में इस काम के लिए दमकल कर्मियों को हाइड्रोलिक क्रेन की भी मदद लेनी पड़ी। बताया गया कि राहत और बचाव दल ने इन हमलों के बाद कई लोगों को जलती हुई इमारतों से बाहर निकाला। इस दौरान कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। और इस बीच यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से मिली बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ियों ने पुतिन की चिंता बढ़ा दी। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद ऑस्ट्रेलिया ने युद्ध में मदद के लिए यूक्रेन के लिए 20 बुश मास्टर भेज दिए और इनका यूक्रेन की सेना ने इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के सैनिक ऑस्ट्रेलिया से मिली इन बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर जंग के मैदान में मोर्चा संभालते नजर आए। असल में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की संसद में दिए भाषण के दौरान ज़ेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया से रूस के खिलाफ जंग में मदद की अपील की थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उन्हें अपनी सेना की सबसे घातक बख्तरबंद गाड़ियों में शुमार बुश मास्टर देने का ऐलान किया। We're going to be sending our armoured vehicles, our Bushmasters as well, and we'll be flying them over there on our C-17. ये बख्तरबंद गाड़ियां उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी फर्राटा भर सकती है और सैनिकों को बम धमाकों से भी बचाने का मादा रखती है। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। और ऑस्ट्रेलिया से मिली इन बख्तरबंद गाड़ियों के जंग के मैदान में उतरने से रूसी सेना की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं ये बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान और इराक वॉर में अपने पराक्रम से अमेरिकी सेना को भी अपना मुरीद बना चुकी हैं।
क्योंकि ये बख्तरबंद गाड़ियां अफगानिस्तान और इराक वॉर में अपने पराक्रम से अमेरिकी सेना को भी अपना मुरीद बना चुकी है और 11 टन वजन वाली एक बुश मास्टर बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर 10 सैनिक जंग के मैदान में दुश्मन पर हमला बोल सकते हैं। ये गाड़ियां सैनिकों को लैंडमाइन से भी बचाती है और मशीन गन से दागी गई गोलियां भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यही नहीं, हथियारों से लैस इन गाड़ियों की मदद से दुश्मन पर बम भी दागे जा सकते हैं और एक बार तेल का टैंक फुल होने के बाद ये 3 दिन तक जंग के मैदान में मोर्चे पर डटी रह सकती हैं। लैंडफिल